आई होप आप लोग गए नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड करके अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सम्स करेंगे। हम सो सॉरी, मैं एक लास्ट टाइम देख लेता हूँ सही से चल रहा है कि नहीं। करेक्ट, सही से चल रहा है। आई एम सो सॉरी, आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे थे, खाली वीडियो नहीं देख पा रहे थे। हाँ मैंने मिटा दिया ना, नहीं मैंने मिटाया नहीं था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो था हम लोगों का। ठीक है, अब कैरी फॉरवर्ड की बातें करते हैं। किसके बात करते हैं सर? ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड था। ये क्या था? सेट ऑफ किए थे हम लोग पहले। अब जो लॉस नहीं हो, जो सेट ऑफ नहीं हो पाया तो उसको क्या कहते हैं? कैरी फॉरवर्ड। अब जो पढ़ रहे हैं सर वो सेकेंड पार्ट है। अब जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? सेकेंड पार्ट है। ठीक है सर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे सर? अब हम लोग पढ़ रहे हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ पढ़ रहे हैं। यही तो सर गेम था, यही गेम था। क्यों नहीं बताता? सबसे पहले क्या होता है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो मतलब क्या, करंट ईयर में अगर खड़े हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे करंट ईयर के लॉस के साथ, और अगर करंट ईयर के लॉस के साथ अदर मतलब दूसरे सोर्स के साथ करेंगे। पहले इंट्रा हेड, अगर बच गया लॉस तो फिर इंटर हेड, और अगर बच गया लॉस तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्लियर है? लेकिन आप कैरी फॉरवर्ड में आ गए सर, तो आप कैरी फॉरवर्ड तो पुराना वाला लॉस है सर। ये कैरी फॉरवर्ड क्या है? ये पुराना वाला लॉस है। तो करंट ईयर भी तो यहाँ पे होगा ना सर, अगर ध्यान दें तो ये तो करंट ईयर भी है ना एक तरीके से। तो इस करंट ईयर का पहले करंट ईयर का लॉस के साथ करेंगे इंट्रा हेड, फिर इंटर हेड करेंगे। उसके बाद जो लॉस बच जाएगा ना सर, उसके बाद अगर मान लीजिए इनकम बच जाता है, इनकम बच जाता है तो पुराने साल का जो लॉस था ना, जिसको कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे रहे थे, उसको एडजस्ट करेंगे। यही गेम है सर। यहाँ पे क्या बोला जाता है? कैरी फॉरवर्ड। लॉसेस कैरी फॉरवर्ड जो हुआ था ना सर, उसको सेट ऑफ करेंगे। यहाँ पे क्या होता है? लॉसेस टू बी जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था उसको सेट ऑफ करते हैं। तो मैं ये चार्ट बना देता हूँ आपके लिए, ये मैं चार्ट बना देता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात है सर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट बात। वो इंपॉर्टेंट बात कि नो इंटर हेड एडजस्टमेंट, नो इंटर हेड एडजस्टमेंट, ये बताता ही नहीं है सर कोई। नो इंटर हेड एडजस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ वाला केस में ना, मतलब जो लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है, जो लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है, जो लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है, उस लॉस को हम लोग यहाँ पे उसी हेड के अंदर के साथ वाले इनकम के साथ एडजस्ट करेंगे सर। उस लॉस को जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ वो किसी दूसरे हेड के साथ एडजस्ट ही नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग का इंटर और इंट्रा और इंटर नहीं चलता सर। कैरी फॉरवर्ड वाले लॉस को जब हम लोग एडजस्ट करने जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड वाले लॉस को जब हम लोग सेट ऑफ करने जाते हैं, तो वहां पे इंटर और इंटर नहीं चलता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रा चलता। मतलब जिस हेड का लॉस था, जिस हेड का लॉस था वो उसी हेड के इनकम के साथ एडजस्ट होगा। अभी दिखाता हूं ना सर, एकदम चार्ट बना दूंगा, समझ ही नहीं आएगा कि आपको याद भी करना पड़ेगा सर। अच्छे से चार्ट बना देता हूं। सबसे पहले हम लोग का जो लॉसेस था हम लोगों का, जो कि कैरी फॉरवर्ड की गई थी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद फिर हम लोगों का जिसके साथ हम लोग सेट ऑफ करेंगे, कैरी फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम, अगेंस्ट इनकम। सर यहाँ पे हम लोग का ब्रॉड फॉरवर्ड वाला लॉस है, लॉस जो कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस था वो यहाँ पे हो जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस जो हम लोग यहाँ पे सेट ऑफ कर रहे हैं, सेट ऑफ किसके साथ करेंगे? इनकम के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉस कौन सा होता है? तो सर हाउस प्रॉपर्टी में तो, सैलरी में तो कभी भी लॉस नहीं होता है। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस अगर रह गया, ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले इंट्रा करते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जब हम लोग नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड ला रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लिया ना, तो सर अभी किसके साथ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इंटर हेड के साथ कर सकते हैं, इंटर हेड के साथ नहीं करते। कैरी फॉरवर्ड का यही खेल है सर, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का यही खेल है कि वहां पे इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए ये हाउस प्रॉपर्टी का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो ये किसके साथ एडजस्ट अगेंस्ट कौन से इनकम के साथ सेट ऑफ होगा सर? ये सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ होगा। यहाँ पे कोई इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं चलता। जो जैसे कि हम लोग का यहाँ पे मान लीजिए स्पेकुलेशन बिजनेस है सर, तो स्पेकुलेशन बिजनेस किसके साथ होता है? ये तो पता ही है। स्पेकुलेशन बिजनेस किसके साथ होगा? इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। इनकम किसका हो जाएगा सर? स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ होगा। ये हम लोग का स्पेसिफाइड बिजनेस हम लोग किसके साथ होगा सर? ये इनकम स्पेसिफाइड बिजनेस। यहाँ पे भी सर वही चलेगा, वो चार वाला जो याद करा है ना सर, मजा आ गया। वो चार वाला यहाँ पे भी आएगा क्या? वो चार वाला यहाँ पे भी आएगा, याद रखिएगा। वो चार वाला यहाँ पे भी आएगा, यहीं पे बता देता हूँ चार वाला, ठीक है ना? नहीं अच्छा नहीं रहेगा, या बताते हैं थोड़ा अलग करके। यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों का अदर बिजनेस, ये क्या नाम है, बिजनेस इनकम हो गया, अदर बिजनेस इनकम हो गया। ये किसके साथ हो सकता है सर? पीजीबीपी के हेड के इनकम के साथ। किसके साथ सर? पीजीबीपी के इनकम के हेड के अंदर, ठीक है सर। कोई भी सोर्स हो सकता है, एनी सोर्स
फ्रॉम पीजीबीपी सर, उसी के साथ होगा। मतलब बिजनेस इनकम का लॉस किसके साथ एडजस्ट हो सकता है, बिजनेस इनकम के साथ भी हो सकता है, स्पेक्युलेटिव के, ऐसे लिख दो ना सर, बिजनेस इनकम के साथ भी हो सकता है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम के साथ भी हो सकता है, और किसके साथ हो सकता है हम लोग का, स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ हो सकता है, और किसी के साथ नहीं होगा। ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हम लोग का किसके साथ होता है, समझ गए आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है, ये सारा क्या है सर, लॉस हम लोग का। तो यहाँ पे जो लॉस किसके साथ होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के इनकम के साथ होगा। यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस है तो वो किसके साथ होगा सर, पता ही है आपको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस किसके साथ होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के इनकम के साथ होगा। बात समझ में आ रहा है ना सर। यहाँ पे इंटर हेड एडजस्टमेंट ही नहीं होता है, ठीक है ना, जो लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया अगर उसको एडजस्ट करने जा रहे हैं हम तो उसी हेड में करना पड़ेगा और किसी के साथ नहीं हो सकता। उसके बाद सर ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस जो होता है हम लोग का, उसको किसके साथ करेंगे, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के इनकम के साथ करेंगे सर। आपने तो बताया वो चार वाला यहीं पे भी फॉलो होगा, क्लियर है। और सर अदर सोर्सेज का जो रिमेनिंग इनकम हो जाता है वो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको वहां पे भी बता दिया था, वापस से याद करा देता हूं। रिमेनिंग इनकम जो रहेगा अदर सोर्सेज का वो क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड, नो कैरी फॉरवर्ड। वहां पे भी लिखा होता है नो कैरी फॉरवर्ड, वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होगा सर। बात समझ में आई, वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होता है हम लोगों का, क्लियर है सर। उसके बाद से हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाता है, एक और बात यहाँ पे आ जाती है जिसका नाम है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या होता है सर, सब बोलते हैं, इसका मतलब बताते कोई नहीं है। पीजीबीपी जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है सर। अब जब वहाँ पे डेप्रिसिएशन आता है तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन अलग होता है और अकाउंट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन अलग होता है। क्यों ऐसा होता है सर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, इससे स्ट्रेट लाइन मेथड ले सकते हैं हम लोग, डब्ल्यूडीबी मेथड ले सकते हैं, जो भी रेट ले सकते हैं, ठीक है सर। तो इससे हम लोगों का क्या हो जाएगा, पीएल कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो सरकार, पता आपको सरकार चालाक है, सरकार बोलती नहीं यहाँ पे तुम अपना गेन कर सकते हो, इसलिए डेप्रिसिएशन किसके रेट के हिसाब से लोगे, मेरे रेट के हिसाब से लोगे, किसके मेथड के हिसाब से लोगे, मेरे मेथड के हिसाब से लोगे। तो इसीलिए हम लोगों को इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलग निकालना पड़ता है और हम लोगों को अकाउंट्स पे डेप्रिसिएशन अलग निकाल करके रखते हैं। तो जब हम लोग का इनकम टैक्स वाला हम लोग को यहाँ पे माइनस करना पड़ता है, और ये जो हम लोग को पहले से माइनस किया हुआ रहता है सर, इसको हम लोग ऐड बैक कर देते हैं। आप लोग पीजीबीपी में आपको याद होगा, तो जिसकी वजह से हम लोग पूरा बेनिफिट नहीं ले सकते। अकाउंट्स वाला जो डेप्रिसिएशन होता है ना सर, वो पूरे इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन के साथ बेनिफिट नहीं आ पाता, उसी को बोल देते हैं हम लोग अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। या फिर हम लोग का जो डेप्रिसिएशन वहां पे दिया गया, चूंकि हम लोग का प्रॉफिट वहां पे कम था, वहां पे जो इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन आया था हम लोगों का सर, तो इनकम टैक्स के हम लोगों का हिसाब से जो डेप्रिसिएशन आया था तो बिजनेस में प्रॉफिट उतना नहीं था कि हम लोग का पूरा बिजनेस इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन माइनस हो सके। बात समझ रहे हैं। तो रिमेनिंग पोर्शन जो बच जाता है उसको अनअब्सॉर्ब्ड बोलते हैं। अनअब्सॉर्ब्ड मतलब वो माइनस नहीं हो पाया है, क्लियर है। तो वो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है सर हम लोगों का, ये किसी भी के साथ होता है, एनी इनकम के साथ होता है। ये सर किसके साथ होता है, एनी इनकम के साथ होता है, लेकिन किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट सैलरी को छोड़ करके, एक्सेप्ट सैलरी। बिजनेस इनकम भी तो सैलरी के साथ नहीं होता। अरे भाई ये तो इंटरहेड होगा ही नहीं, यहाँ पे कौन सा इंटरहेड है, कोई इंटरहेड नहीं है, कोई इंटरहेड नहीं है। बात समझ में आया, कोई इंटरहेड नहीं है। तो ये चार्ट आपको दिख गया होगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जो होता है सर, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो होता है सर, उसको सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंट्राहेड में करते हैं और किसी के साथ नहीं करते, ठीक है। लेकिन सीरीज है सर, पहले इंट्राहेड होगा, पहले करंट ईयर का लॉस इंट्राहेड, करंट ईयर का लॉस इंटरहेड, उसके बाद अगर इनकम बच जाता है हम लोगों का लॉस एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट करते हैं। सीरीज है सर, ठीक है ना सर। अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कितना साल कर सकते हैं हम लोग का, कैरी फॉरवर्ड ईयर, तो यहाँ पे मैं बता दूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को 8 साल कर सकते हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस को 4 साल कर सकते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस को 8 साल कर सकते हैं, इसको 8 साल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 8 साल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 8 साल कर सकते हैं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग को 4 करेंगे। ये तो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं रहेगा सर। और ये हम लोग का इनडेफिनाइट होता है। ये क्या होता है सर, इनडेफिनाइट है, मतलब हमेशा जिंदगी भर के लिए कर सकते हैं आपको। तो कभी भी लॉस दिया रहेगा ना सर बहुत सारा, तो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कभी लॉस दिया रहेगा तो इसको कभी माइनस ही मत करना, सेट ऑफ ही मत करना, क्योंकि ये तो जिंदगी भर चला सकते हो। बाकी जो बचा हुआ रहेगा, टैक्स प्लानिंग बता रहा हूं मैं आपको, टैक्स प्लानिंग बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान दो। पहले किसको करना, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को करना ही नहीं देख करके, अगर इसको कोई ब्रॉड फॉरवर्ड का लॉस का तो करंट ईयर का लॉस का इंटर करना, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड के लॉस को एडजस्ट करने लग जाना। बात समझ में आया। सबसे लास्ट में इसको हाथ देना, क्योंकि ये इंडेफिनाइट लाइफ है।
उसके बाद खाली यहाँ पे देखो स्पेकुलेशन बिजनेस कितने के लिए है, 4 साल के लिए, और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स कितने के लिए है, 4 साल के। सर ये 4 साल या 8 साल कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट ईयर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना सर। ये क्या हो जाएगा हम लोग का नेक्स्ट 8 ईयर है, ये क्या है हम लोग का नेक्स्ट 8 ईयर है, नेक्स्ट 4 ईयर है, नेक्स्ट 8 ईयर। सर हर जगह पढ़े 8 असेसमेंट ईयर है, आप नेक्स्ट ईयर 8 ईयर्स बता रहे हो तो डायरेक्टली बता, अरे मेरा भाई वहां पढ़ोगे कंफ्यूजन होगा। सिंपल देखो, हमेशा जब भी आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस असेसमेंट ईयर इतना, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो भी असेसमेंट ईयर गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की बात कर रहा हूं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस असेसमेंट ईयर 18-19 बोल देगा। आप हमेशा कहां से 8 साल पकड़ोगे, आप 8 साल पकड़ोगे, प्रीवियस ईयर आप यहीं से पकड़ लेना 8 साल, जो असेसमेंट ईयर दिया हुआ रहेगा वहीं से पकड़ना। बात समझ में आ रहा है, यहीं से पकड़ना। क्यों सर, क्योंकि 18-19 का असेसमेंट ईयर है भाई, एडजस्टमेंट कहां कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर में कर रहे होंगे ना, 17-18 में कर रहे होंगे, 17-18 में कर रहे होंगे, तो भाई 17-18 में कर रहे हैं तो इसका लॉस कहां पे एडजस्ट होगा, 18-19 में होना चाहिए ना। 18-19 असेसमेंट ईयर है तो 18-19 हम लोग का प्रीवियस ईयर भी तो हो सकता है ना मेरा भाई। तो जब भी हम लोग का हमेशा सवाल में क्या दिया रहेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस असेसमेंट ईयर दिया हुआ रहेगा, तो आप वहीं से कैलकुलेट करने जाना। बात समझ में आ रही है, वहीं से कैलकुलेट करने जाना, क्लियर है। और अगर इसका प्रीवियस ईयर बता दिया, अगर इसका प्रीवियस ईयर बता दिया तो भाई उसके नेक्स्ट ईयर से कैलकुलेट करते रहना। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे कि अगर प्रीवियस ईयर 17-18 है तो 18-19 से कैलकुलेट करेंगे, अगर असेसमेंट ईयर 18-19 है तो 18-19 से कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे देखा जाए हम लोगों का, अगर हम लोग का यहाँ पे मान लो हम लोग जो सेट ऑफ किए थे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड किए थे, वो हम लोग का प्रीवियस ईयर हम लोग का 18-19 था। अब हमको ये लॉस को कितना साल तक हम लोग चला सकते हैं, 8 साल तक का, मतलब 19-20 को ले सकते हैं हम लोग, एडजस्ट कर सकते हैं। 20-21 हो जाएगा, 21-22 हो जाएगा, 22-23 हो जाएगा, और 23-24 हो जाएगा, 24-25 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 25 26 7 26 27 8 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 साल तक का चल सकता है सर। अब अगर सवाल में आपको दे दे ब्रॉड फॉरवर्ड असेसमेंट ईयर 19-20 असेसमेंट ईयर लिखते सर, तो यहीं से कैलकुलेट करेंगे 8 साल, क्लियर है। और सवाल लेकर के समझ जाओगे आप लोग, क्लियर है। अब चलो सवाल करते हैं, अब हो गया क्लियर है सर। अब सवाल करते हैं, सिर्फ सवाल होगा, 4 से 5 सवाल करेंगे। 5 सवाल है सर, प्यारा सा एकदम छोटा छोटा, आपको हो जाएगा, हो गया आपका, लेकिन ऑलरेडी मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है सर। सवाल मुझे देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल, और ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है सर, एग्जाम में पूछा हुआ है और आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, इसलिए स्क्रीन में आपको सवाल दिख रहा होगा। देखो स्क्रीन में आपको सवाल दिख रहा होगा, पढ़ो तो सॉल्व कर लो ना, पढ़ो जैसे कि सॉल्व कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, पेंसिल रखना, ठीक है सर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपके सवाल बुक में भी हो सकता है, ऐसा सवाल होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12,800, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस हम लोगों का, अदर बिजनेस है सर, ये नॉर्मल बिजनेस है 35,700। लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, अदर बिजनेस है सर, ये हम लोग का एडजस्ट हो सकता है नॉर्मल बिजनेस के साथ, और बाकी हर रेट के साथ भी करेंगे, पहले अपना फिर बाकी के साथ करेंगे, तो 10,035 के साथ एडजस्ट हो जाएगा सर। स्पेकुलेशन लॉस है किसके साथ होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट स्पेकुलेशन लॉस किसके साथ एडजस्ट होगा सर, सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर हम लोगों का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है हम लोगों का सर, इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो इन लोगों का इनकम किसी भी लॉस के साथ एडजस्ट हो सकता है, वो चारों का इनकम किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन उन चारों का लॉस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है, क्लियर है सर। रटा दियो सर आप तो। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ओनिंग एंड मेंटेनिंग हाउसेस हम लोग का 13,000, रेवेन्यू फ्रॉम लॉटरी 12,000 हम लोग का। अब यहाँ पे देखिए द लॉसेस ऑफ ए घोष ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर द असेसमेंट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 22-23 से इन लोगों ने ब्रॉड फॉरवर्ड किया। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब सर ये क्या होता है, मार्क कर लो सर, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है सर, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना सर। अब जो सेकंड पोर्शन है ये ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरहेड होता है, ये इंटरहेड नहीं होता। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसके साथ होगा, इनकम ब्रैकेट में बगल में लिखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ। लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस के साथ किसके साथ हो सकता है, ब्रैकेट में लिखते हैं पीजीबीपी के साथ हो सकता है। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन किसके साथ हो सकता है, ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, ये किसके साथ होगा,
अगर ये कैपिटल गेन है सर, ये क्या है हम लोगों का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो किसके साथ होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो किसके साथ होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ होगा। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो किसके साथ होगा? लॉन्ग टर्म के साथ भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के साथ भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग किसके साथ हो सकता है? सिर्फ उसी के इनकम के साथ हो सकता है। इजी है तो सर, इजी है तो मैं भी बना दूंगा। चलो बनाते हैं हम लोग, चलो बनाते हैं हम लोग। जब आप बना दोगे तो चलो बनाते हैं, चलो बनाते हैं। सर होमवर्क दे दो ना सर, स्किप कर दूंगा वीडियो। अरे बना लो ना भाई, क्या दिक्कत है? टाइम लग रहा है तो क्या दिक्कत है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे पहले कौन सा हाउस प्रॉपर्टी हम लोगों का? अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12,800 रुपए। ठीक है, बिजनेस पीजीबीपी चले जाते हैं। यहाँ पे टेक्सटाइल बिजनेस है, शॉर्टकट में लिखेंगे टेक्सटाइल बिजनेस कितना? 35,700 का। क्लियर है? लॉस है सर हम लोग का किससे एडजस्ट हो जाएगा ना, ये तो ये हम लोग का एडजस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा हम लोग का। ये कौन सा हो जाएगा सेट ऑफ? हम लोग का स्टेशनरी बिजनेस है, ये स्टेशनरी है, एसबी स्पेकुलेशन है, स्टेशनरी है। 10,000 रुपए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? कितना बच जाएगा? 25,700 बच जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग का स्पेकुलेशन लॉस है सर, स्पेकुलेशन लॉस लिख तो देंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन अमाउंट कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहीं पे हैशटैग रख देंगे, थोड़ा नीचे कर देते हैं, क्या पता हम लोगों को बाद में कुछ काम आ जाए। 2,000 रुपए हम लोगों का। क्लियर है सर? 2,000 रुपए। ये क्या हो जाएगा? हैशटैग स्ट्रेट अवे हम लोग का कैरी फॉरवर्ड है सर, ये स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड है। कैपिटल गेन बनाते हैं सर। यहाँ पे हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर, हम लोग का कितना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 25,000 रुपए। क्लियर है? उसके बाद सर हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर, हम लोग का कितना है? यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 10,000 रुपए। क्लियर है सर? आप स्पेस रखे हो? हाँ बताते हैं सर, आप अंदर रख लो क्योंकि अभी कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड वाले को सेट ऑफ करना ना, ब्रॉड फॉरवर्ड वाले लॉस को। उसके बाद फिर हम लोग का क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ओनिंग एंड मेंटेनिंग हाउसेस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का कितना सर इनकम है? 13,000 का। उसके बाद सर लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम क्या होता है? स्ट्रेट अवे इनकम बन जाएगा, स्ट्रेट अवे इनकम बन जाएगा, आंख बंद करके सर, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बाहर कर देंगे उसको, काम खत्म हो गया। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8,000 रुपए, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रॉड फॉरवर्ड, यहाँ पे लिखेंगे सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्टेड, क्या लिखेंगे? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्टेड, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्टेड यहाँ हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 8,000 रुपए। ये 8,000 एडजस्ट हो जाएगा। ये किसके साथ होता? अगर ये 15,000 हो जाता तो क्या बाकी का रिमेनिंग अमाउंट किसी और के साथ करते? नहीं, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट क्या होता है? स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि 8 साल था ना सर, अभी भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। उसके बाद क्या हम लोगों का सर? उसके बाद लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस है, तो चलो यहां से हम लोग लेस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस स्टेशनरी बिजनेस का। कितना हो जाएगा अमाउंट हम लोग का? 7,000 रुपीस। ये क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा सर? यहाँ पे हम लोग का 5 और 2 यहाँ पे 18,700 बच जाएगा, 18,700 बच जाएगा। क्लियर है? यहाँ से भी इनकम जाएगा हम लोग कितना? 12 में 60 चला गया तो कितना बचा? 4,800 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग का लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन 4,300। हम मान लेते हैं कि ये किसका लॉस हम लोग का सर? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है, तो ये किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा? हम लोगों का 4,300 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि ये हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो ये किसके साथ एडजस्ट होगा? सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा। तो यहां से आ जाएगा हम लोग का 25 से 3,000 माइनस 25,000 से 4,300 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर? 21,700 नहीं 20,700 ना, 20,700 और 10,000 कितना हो जाएगा? ये हम लोग का 30,700 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग का क्या है? लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हाउसेस हम लोग का कितना? 14,700 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड हम लोग का लॉस एडजस्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, और एडजस्ट कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पे सर? 14,700 है ना, 14,700 यहीं पे माइनस करेंगे तो अभी भी हम लोग का 1,700 आएगा। इसको क्या कर देंगे? हैशटैग लिख देंगे। अब तो समझ ही गए हैशटैग। अब ये हम लोग का फाइनल इनकम जोड़ दीजिए। हैशटैग और कहीं पे लिखा हुआ है क्या सर? हाँ, 2 जगह हैशटैग लिखा हुआ, तो क्या कर देंगे सर? 2 जगह लिख देंगे हम लोग। सबसे पहला हैशटैग हम लोग का स्पेकुलेशन लॉस हम लोग का क्या हो जाएगा? 2,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स हो जाएगा। क्लियर है सर? ये फ्रेश लॉस था, इसलिए फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर हो गया। और यहाँ पे ओनिंग एंड मेंटेनिंग हाउसेस 700 है ना सर हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग हाउसेस हम लोग का कितना है? 1700 है। ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसका 4 साल तक का कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ना, तो पिछला साल से इस साल तो आ गए, 1 साल हो गया तो एडजस्ट कर देना इस साल में। अब कितना साल और एडजस्ट करना बाकी? 3 साल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स। ठीक है, दूसरे टॉपिक में चलते हैं, दूसरे सम्स में चलते हैं। सर मजा आ गया, समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, हो जाएगा। हमको तो बहुत टफ लगता था, एकदम इजी है भाई, बोल बोल करके करवाऊंगा, दिक्कत ही नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोग का देखिए क्या है यहाँ पे,
उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ स्क्रीन में दिखेगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ श्री गांगुली कंप्यूट्स टोटल इनकम एंड बैलेंस टू बी कैरीड फॉरवर्ड। बोले टोटल इनकम कैलकुलेट कीजिए और कैरी फॉरवर्ड बताइए। सर साथ ही में कर दो ना, आप पढ़ करके ना कंफ्यूजन क्रिएट कर, अरे नहीं बाबू पढ़ता हूँ पहले ताकि आपको समझ में आए, उसके बाद ही तो समझ कर पाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रॉफिट अर्न इन दिल्ली फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स 80,000 रुपया प्रॉफिट है सर, ये प्रॉफिट है सर, ये किसी भी लॉस के साथ एडजस्ट हो सकता है। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉन है, नॉन मतलब अदर होता है सर, ये हम लोगों का क्या इसके साथ हो सकता है 80,000 के साथ भी हो सकता है सर, सैलरी के साथ हो सकता है 20,000 नहीं हो सकता सर। लॉस इनकर्ड इन चीने फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस, उसका खुद का लॉस है, तो वो 1,80,000 का लॉस किसके साथ हो सकता है हम लोग का एडजस्ट, प्रॉफिट अर्निंग दिल्ली ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस के साथ हो सकता है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ गया सर, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस किस कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये किसके साथ एडजस्ट हो सकता है, खाली और खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,000 रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000 रुपए। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखिए क्यों करवा रहे, ये तो हो जाएगा, नहीं 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 देखो कुछ है यहाँ पे जो चीज सिखाना चाहता हूँ वो देख लो एक बार। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीजीबीपी आ जाएगा। चलो दूसरे मार्कर से कर लेता हूँ क्योंकि ब्लैक मार्कर में थोड़ा वो इंक खत्म होने लग रहा है, आपको रिफिल करना पड़ेगा उसमें। पीजीबीपी में सबसे पहले क्या हो जाएगा सर हम लोग का लॉस है, कौन सा बिजनेस है, नॉन स्पेकुलेटिव मतलब ये अदर बिजनेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं सर, ये कितने का लॉस हम लोगों का 20,000 का लॉस है। क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं। एक सॉरी यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी लिखा होता है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस किससे हो जाएगा सर हम लोगों का, ये दिल्ली का था, यहाँ पे कितना था दिल्ली का हम लोगों का 80,000 था। क्लियर है, और इसी के साथ हम लोग का बाद में लिखा हुआ उसके बाद हम लोग का इनकम फ्रॉम सैलरी है सर, इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग का इनकम फ्रॉम सैलरी कितना अमाउंट हम लोग का अभी 40,000 है सर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रॉड फॉर लॉस इनकर्ड इन चीन है, तो इसी का लॉस सर ये सेट ऑफ हो रहा है, ये कौन सा चीज हो रहा है सर, सेट ऑफ हो रहा है, खुद के साथ सेट ऑफ हो रहा है हम लोगों का। तो यहाँ पे एडजस्ट कुछ चेक करेंगे, सेट ऑफ किसके साथ हो रही है 1,80,000 है सर ये, तो ये तो सर हो गया हम लोगों का 1,00,000 रुपए लॉस में। तो इसका लॉस किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, इसका लॉस सिर्फ इसी के इनकम के साथ हो सकता है, तो ये अब क्या हो जाएगा स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आता है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लोग का आया ब्रॉड फॉरवर्ड, तो उसके ऊपर आता है। उसके बाद क्या हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, वो कितना है सर हम लोगों का 20,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसके साथ एडजस्ट हो सकता है, हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस इसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, तो ये सेट ऑफ हो जाएगा 70 के हिसाब से सर हम लोगों का ये कितना हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये कितना हम लोगों का 60,000 है सर, कितना हम लोगों का ये 60,000, ये अभी भी हम लोगों का कितना बचा हुआ है 40,000 बचा हुआ है। क्लियर है सर, ध्यान दीजिएगा, ये सर अभी भी क्या बचा हुआ है हम लोगों का 40,000 बचा हुआ है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए सर तुरंत लॉस को एडजस्ट कर दो ना सर, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला जो लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला जो लॉस है सर एडजस्ट कर दो ना यहाँ पे, नहीं पहले करेंट ईयर का लॉस को पूरा खत्म करते हैं, जिससे हो सकता है उसके साथ करते हैं, उसके बाद जब फाइनली बचता है ना बाबू तब उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये होता है सेम टैक्स प्लानिंग, बात समझ में आया ना, वरना समझ आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे एडजस्ट कर देंगे हम लोग, किसके साथ एडजस्ट करते हैं हम लोग का कौन वाला सर, एडजस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कितना 20,000 रुपया, इसके साथ तो हो ही सकता है सर। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये लॉस था, तो यहाँ पे ये नील हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं, यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, यहाँ पे क्या लिख देंगे सेट ऑफ हो गए किसके हिसाब से 71 के हिसाब से, कौन सा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए कितना हो जाएगा 20,000 लॉस हो जाएगा। अभी भी कितना बचा हुआ है सर 20,000 रुपए बचा हुआ है, ये 20,000 अब क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं है सर, ये वाला लॉस तो किसके साथ एडजस्ट नहीं होता, अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को क्या करेंगे एडजस्ट कर देंगे, अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को क्या करेंगे एडजस्ट कर देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, वो कितना 36 है, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे जाए 36 लिखने तो 36 लिख देते हैं, तो माइनस में चला जाएगा आंसर कितना 16,000 चला जाएगा, और यहाँ पे हैशटैग लगा देंगे। तो अगर इनकम देखा जाए तो कितना हो गया हम लोग का इनकम हम लोग का कितना हो गया सिर्फ और सिर्फ 40,000 हो गया, इनकम कितना हो गया सिर्फ और सिर्फ 40,000 हो गया। तो जो दो हैशटैग है सर हम लोग का कितना हैशटैग है, दो हैशटैग लिख देंगे यहाँ पे हम लोग का ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस हम लोग का क्या हो जाएगा सर 1,00,000 रुपया कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स हो जाएगा। और ये वाला देखेंगे सर हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वाला जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वाला भी हम लोग का 16,000 का हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सर, लेकिन कितने साल के लिए फॉर नेक्स्ट
7 ईयर्स के लिए हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि पहला वाला साल में तो एडजस्ट हो गया ना, यहाँ पे आकर के एडजस्ट हो गया, क्योंकि ये ब्रॉड फॉरवर्ड था, ब्रॉड फॉरवर्ड के लिए ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, तो पहला साल तो एडजस्ट हो गया। क्लियर है? इसी के साथ दूसरा समझ देखते हैं, इसी के साथ क्या करेंगे हम लोग, दूसरा समझ देखते हैं। सर अब मजा आने लगा, अब तो हमको लगता है कुछ भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा बच्चों, आराम से हो जाएगा। लास्ट सम, सेकंड लास्ट सम कराने वाला हूं मैं आपको। यहाँ पे देखो 2017 में शायद ये पूछा गया था हम लोगों का। ये सवाल देख लो, ये सवाल सर बच्चा लग रहा है सर, ये सवाल क्यों करवा रहे हो? ठीक है, फिर भी स्क्रीन में देखो ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस है सर, डायरेक्ट कर दो, अब टाइम वेस्ट मत ही करो सर, आप पढ़ो नहीं, ठीक है ना सर? हम लोग पढ़ रहे थे, स्क्रीन में रखा हुआ है, आप भी करो, अब हम करते हैं, अपने दोनों लोग करते हैं, देखते हैं किसका आंसर मैच करता है। ठीक है सर, चलो किसका आंसर मैच करता है देखते हैं। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ सर बिजनेस है, सबसे पहले पीजी से स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा हुआ इनकम, क्या लिखा, बिजनेस ए लिखा हुआ है, शॉर्टकट में लिखते हैं सर बिजनेस ए कितना है, 50,000 है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है सर। उसके बाद फिर क्या हम लोगों का सर बिजनेस बी है, सर हम लोगों का बिजनेस बी है, 95,000 है। ठीक है, तो यहाँ 95,000 हो जाएगा। अभी भी कितना बच रहा है सर, 45,000 बच रहा है हम लोग का। ये किसमें आ गया, नेगेटिव में आ गया। उसके बाद फिर हम लोग का क्या, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, थोड़ा सा स्पेस देखिए, क्या पता हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वाला गेम हो जाए यहाँ पे। तो हाउस प्रॉपर्टी का क्या हम लोग का इनकम है, यहाँ पे कितना इनकम है सर, हम लोग का 40,000 रुपये इनकम है। उसके बाद फिर हम लोग का क्या है सर, इस इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है सर, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है, ये करंट ईयर का लॉस है सर। क्या लॉस हम लोग इस स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम है कि लॉस है? नहीं, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा आप लोग मेरा मत सुनो, अपना करो। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये अदर रिमेनिंग इनकम है सर, बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कितना सर हम लोगों का, ये 12,000 रुपये इनकम है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हम लोगों का, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है सर। ये लॉस क्या हम लोग किसी और के साथ सेट ऑफ हो सकता है? ये हम लोग का जो लॉस है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस किसी और के साथ सेट ऑफ हो सकता है बच्चों? अरे नहीं हो सकता सर, स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड होगा। क्यों दिमाग खा रहे हो? ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। चलो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है। फिर ये क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, 25,000 स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है हम लोग का कितना है सर, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा था, अरे लॉस लिख दिया ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हम लोगों का, 10,000 है। ठीक है, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बता दिया, प्रीवियस ईयर यहाँ पे बताया। गेम देखो यहाँ पे क्या बताया, प्रीवियस ईयर 19-20 बता दिया है, तो 19-20 बता दिया प्रीवियस ईयर, तो कहां से काउंट करेंगे, 20-21 से काउंट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये असेसमेंट ईयर 19-20 बता देता तो कहां से काउंट करते हैं, 19-20 से ही काउंट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्या बता दिया, 19-20, तो असेसमेंट ईयर से काउंट करेंगे। क्लियर है ना सर? और अगर असेसमेंट ईयर बता दिया तो हम तो यहीं पे खड़े यहीं से काउंट करेंगे। समझ में आ रही है? कंफ्यूज नहीं होना सर, एकदम अच्छा है। 19-20 का है सर, तो 20-21 हम लोग हो जाएगा। हम लोग कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, हम लोग 8 साल का यहाँ पे खड़े प्रीवियस ईयर में, तो 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, मतलब 20-21 कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे हम लोग। ठीक है, अगर यही असेसमेंट ईयर 20-21 बता देता तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, एक साल गिनना। तो ये एक साल हो जाएगा हम लोगों का, 21-22 हो जाएगा। ये सम्स कब बनाने बोला है, ये हम लोग का सर असेसमेंट ईयर इसका 23 और 24 है। ठीक है, मतलब इसका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 22-23 हो जाएगा। 20-21, 21-22, 22-23 है ना? हाँ, तो ये सर 8 साल के अंदर आता है, तो अभी भी मेरे पास चांस है कि हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कितना सर हम लोग का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम था यहाँ पे हम लोग का 40,000, तो क्या इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं कुछ और इनकम एडजस्ट करना बाकी, क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट करने से पहले बाकी इनकम चेक करेंगे सर। बाकी इनकम सर, ये जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है ना सर, आप इससे एडजस्ट कर दो, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लो तुम बोलो तो कर दिया हम लोग। कितना हो जाएगा हम लोगों का, बच्चे 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 लेस, एडजस्ट कर दो सर यहाँ पे, और यहाँ पे तो सेट ऑफ कर दिया आपने, क्या 71 लगा करके। ठीक है सर, यहाँ पे पूरा 40,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। क्लियर? पूरा 40,000 रुपया क्या कर दिया आपने, नील कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 40,000 नील कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। अभी भी 5,000 का लॉस बाकी है। ठीक है, उसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसका थोड़ा जगह बना देते हैं। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कितना था हम लोगों का, 12,000, ये हैशटैग हो जाएगा। अभी भी 5,000 का लॉस बाकी है यहाँ पे हम लोगों का। ठीक है, और तो सर कुछ नहीं बचा। और क्या, बैंक डिपॉजिट है सर, बैंक डिपॉजिट से भी कर दो ना, हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, किसी के साथ भी हो जाता है, तो ये लोग कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एडजस्ट। क्लियर है? कितना सर, 5,000 रुपया, 5,000 कर देंगे।
लेकिन हम आपको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ करो, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है, इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स लगता है, नॉर्मल स्लैब वाला। सर आप कर दो, आप अगर बोल रहे हो तो कर दो, लॉजिकल जाता है सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एडजस्टमेंट कर दिया आपने, यहाँ पे कितना कर दिया 10,000 से, यहाँ पे हो जाएगा 5,000, ये नील, यहाँ से लिख देंगे हम लोग, सेट ऑफ कर दिया किसमें 71 बिजनेस इनकम में, कितना हो जाएगा 5,000। क्लियर? तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये अभी भी कितना आंसर आप दिया हम लोग का, ये 5,000 यहाँ से आ गया और ये 12,000 किसी के साथ एडजस्ट हुआ तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 17,000 हो जाएगा। क्लियर है? देख लेते हैं सर, कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा तो आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक होना चाहिए सर, मैं एकदम स्पीड में कर रहा हूँ, कुछ भी बिना देखे हुए के सर, कुछ भी बिना दिमाग लगाए, ठीक है। चलिए एक सम सॉल्व करते हैं, एक सम सॉल्व करते हैं, उसके बाद टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं कितना देरी का वीडियो बना मेरा सर, 1 घंटे 25 मिनट इनफ है सर। एक सम सॉल्व कर लेते हैं, मेरे लिए एक सम सॉल्व कर लो सर। सर 2 कर सकते हैं, चलो 2 कर लो मेरे लिए। चलो ये देखो, यहाँ पे भी देख करके बनाना स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन में लग जाएगा सर, आ जाएगा, स्टार्ट कीजिए बनाना। सब सवाल आया हुआ सर, इनकम फ्रॉम सैलरी है, टैक्सेबल लिख दिया सर हम लोगों का, इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले अगर यहाँ पे टैक्सेबल नहीं लिखता अज्यूम कर लेते, अगर ग्रॉस लिखा रहता तो 50,000 का डिडक्शन लेते, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं लिखा तो अज्यूम कर लेते कि फुली टैक्स फुली है, अगर ग्रॉस साफ साफ लिख देगा तो 30% ऑफ एनएवी ले लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे कितना 7 लाख रुपीस है, देखते हैं 7 लाख किसी के साथ एडजस्ट होगा क्या, अंदर कॉलम में लिख दिया 7 लाख। फिर हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 2 बातें हैं, हाउस वन हम लोग का लेट आउट है, इसमें माइनस, अरे 7,37,500 का लॉस है। उसके बाद हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसमें भी लॉस है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7,37,500 प्लस 22,500, 7,60,000 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है सर इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, पीजीबीपी में हम आ गए, थोड़ा सा स्पेस रख देते, क्या पता एडजस्ट करना पड़ जाए। पीजीबीपी में आ गए, स्पेकुलेशन बिजनेस में आ गए, यहाँ पे क्या हम लोगों का इनकम है 31,250, चलो ये किसी के लॉस के साथ एडजस्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ हो सकता है। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 62,500 आप एक मिस कर गए, वो था हम लोगों का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसके साथ हो सकता है सर, सभी के साथ हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसके साथ हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर, गेन है, ये हम लोगों का लॉन्ग टर्म के साथ हो सकता है, बाकी लोगों के साथ, सॉरी लॉन्ग टर्म के साथ नहीं होगा, बाकी के साथ होगा। स्पेकुलेशन बिजनेस हम लोग का ब्रॉड फॉरवर्ड लाया गया, वो अच्छा इसलिए माइनस पॉजिटिव में दिया था। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सर हम लोग का ये सबसे पहले ये इनकम बाकी लोगों के साथ कर सकते हैं सर, हम तो बोलेंगे पहले इसको एडजस्ट कर दो, क्योंकि इसका इनकम जनरेट होने में बहुत कम टाइम और ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको पहले एडजस्ट कर देते हैं। इसका 22 केस लिखा ना सर, यहाँ पे असेसमेंट यहीं से काउंट करेंगे हम लोग का 22 केस, करेंट हम लोग का 23-24 हो जाएगा, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो कितना हम लोग का 37,500 है, 37,500 है, हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, अभी भी हम लोग का 250 बच जाएगा, यहाँ पे 6,250 हो जाएगा आई गेस। क्लियर, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ये क्या हो जाएगा, हैशटैग लग जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, हैशटैग लग जाएगा हम लोगों का, स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो ये एडजस्ट हो जाएगा सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसके साथ, इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इसी के साथ एडजस्ट हो जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है। अब बाकी का देख लेते हैं, यहाँ पे 7,60,000 सर हम लोग का इनकम फ्रॉम सैलरी 7 लाख रुपए, तो यहाँ से एडजस्ट कर देंगे हम लोग, यहाँ से क्या कर देंगे एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे सेट ऑफ कर देंगे, किसके हिसाब से 71 के हिसाब से, यहाँ पे क्या कर देंगे एडजस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए पूरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं सर 2 लाख कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर हम लोग का कितना हो जाएगा, अगर 2 लाख माइनस कर दे तो यहाँ पे 5,60,000 हो जाएगा, जो कि अभी भी लॉस है, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट अवे डिडक्शन, स्ट्रेट अवे हम लोग का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे 2 लाख माइनस हो जाएगा तो बाहर कितना आएगा सर 5 लाख रुपये आ जाएगा, ये हाउस प्रॉपर्टी से 5,60,000 स्ट्रेट अवे यहाँ से चला गया हम लोग का। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हम लोग का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बच गया, तो ये एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग का। कितना हो जाएगा 10,000 रुपये इनकम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000, दोनों को जोड़ देंगे तो 5,10,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है सर, इसके रिगार्डिंग हैशटैग दे दीजिएगा। नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए कर सकते हैं, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए कर सकते हैं, और ये हम लोग का सर नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सम्स करते हैं। मेरे लिए अच्छा है सर, नेक्स्ट सम्स कीजिएगा, इजी है सर, अच्छे से कीजिएगा, थोड़ा यूनिकनेस है उसमें, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, वरना नहीं करवाता, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होता है। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, आप उसको मिटा दीजिए, ठीक है सर।
और अगर कहीं पे कहीं मिस्टेक कर दिया होगा गलती से मैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं सर, मैं इंसान हूँ आपकी तरह, ठीक है, मैं कोई रट्टू तोता तो हूँ नहीं। तो चलिए सर पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग का यहाँ पे लास्ट सम है, ठीक है, लास्ट सम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग का देना है। सर सॉल्व कर दो ना डायरेक्टली हम भी सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व कर लो। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में दिनाजपुर हाउस लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और H1 लिखते हैं। कितना सर हम लोग का ये 30,000 का इनकम है सर। उसके बाद क्या हम लोग का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी H2 ले लेते हैं, ये हम लोग का लॉस है सर 10,000 रुपये, तो ये एडजस्ट हो जाएगा इसी के साथ। सबसे पहले 70, उसके बाद 71 करते हैं, तो अभी भी 20,000 रुपये बाकी है हम लोग का। उसके बाद फिर क्या हम लोग का प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है सर, PGBP के अंदर आता है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस का क्या है, ये इनकम है। प्रॉफिट हम लोग का सर कितना 20,000 रुपये। ये किसके साथ एडजस्ट हो सकता है सर, किसी के भी साथ एडजस्ट हो सकता है। ये फिर लॉस आ गया सर, चलो सबसे पहले तो इसी के साथ कर देते हैं, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। ये क्या हो जाएगा 70 के हिसाब से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। ये इसी के साथ माइनस होता है, तुरंत माइनस कर देते हैं करेंट ईयर का लॉस का। फिर प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल बिजनेस, तो सर ये रिटेल बिजनेस जो है ना, ये अलग चीज होता है, स्पेकुलेशन बिजनेस अलग चीज होता है, तो ऐसे मार्क करके कर लेना। रिटेल बिजनेस अदर बिजनेस में आता है सर, ठीक है। रिटेल बिजनेस का हम लोग कितना है 20,000 है। अरे यार 20,000 10,000 20,000 10,000 करके रखा, पागल कर रहा है क्या। लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा सर, लॉस माइनस हो जाएगा स्टेशनरी बिजनेस का। ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, अरे यार 10,000 में फिर से पागल कर रहा है क्या ये लोग। 10,000 अभी भी बचा होगा सर हम लोगों का, क्लियर है। यहाँ पे भी हम लोग का 10,000 रुपये अभी भी बचा होगा सर, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पे फोकस मत कीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फोकस कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगा, ये कहां से आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। कितना हम लोग का यहाँ पे 35,000। चलो फाइनली अमाउंट बदला है, वरना पागल कर देता है ये हम लोग को। तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो चलो अच्छी बात है, इसी के साथ एडजस्ट हो जाएगा सर। ये किसी और के साथ नहीं होता, ये किसके साथ होता है, इसी के साथ होता है। तो इसको तुरंत आप माइनस कर दो सर, जल्दी जल्दी एकदम बम अप करके। तो अभी भी कितना बच गया 15,000 बच गया। उसके बाद फिर क्या हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स है। तो क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी इसी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना सर। नहीं गलत बोलने लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को दोनों के साथ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी कर सकते हैं। बात समझ में आया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर ये गेन है सर तो किसी भी लॉस के साथ एडजस्ट हो जाएगा, क्लियर करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ होगा, और किसी के साथ नहीं हो सकता, ठीक है सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपने लिख दिया 20,000 रुपये सर, यहाँ पे तो 20,000 है और यहाँ पे 15,000 है, क्या हो जाएगा 5,000 रुपये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, हैशटैग। यहाँ पे 10,000 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 10,000 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 35,000 ना 20,000, ये सर हम लोग का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस है सर, ये ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस है, इसलिए किसी और इनकम के साथ नहीं हो रहा है, क्लियर है ना, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ये 20,000 का इनकम हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 हो गया, हम लोग को कितना 40,000, क्लियर है। चलो कोई और सम्स करना है क्या, कुछ और सम्स करना है क्या आप लोगों को। सब नहीं करना, आप बस माफ कर दो सर। अरे एक सम्स में हम लोग डील कर लेते हैं, क्या बोलते हो, पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, रीड कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो एक रीड कर लेते हैं, खाली एक स्क्रीन में देखो, रीड कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है सर, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है, सिर्फ उसी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। 25,000 रुपये लॉस जो बचा है स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, किसी के साथ नहीं होता। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल बिजनेस है सर 40,000 रुपये। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ठीक है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि ये किसी के साथ नहीं होता। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस सी है सर, तो हम लोग का 25,000 किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, 40,000 के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 15,000 सर इनकम बच जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हाउस प्रॉपर्टी का 23,000 है, तो वो किसके साथ करेंगे सर 20,000 पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ कर देते हैं इंटरेस्ट, बाकी का जो 3,000 बचेगा सर वो किस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ये हाउस प्रॉपर्टी का 23,000 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी के साथ होगा। कितना 20,000 और नेक्स्ट जो 3,000 बचा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है सर। और क्वेश्चन सॉल्व किए क्या, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आप लोग कर लेना, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम हाउस लेट आउट हम लोग का 2 लाख रुपए, लॉस फ्रॉम हाउस टू सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 50,000 2 लाख से एडजस्ट हो जाएगा, 1,50,000 बचा। सैलरी इनकम 5 लाख है, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस है सर, नॉन स्पेक्युलेटिव मतलब अदर बिजनेस है। क्या ये लॉस सैलरी के साथ कर सकते हैं? नहीं। क्या ये लॉस किसी और के साथ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अपने साथ भी कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, उसी से माइनस कर देंगे सर 3 लाख को, 2 लाख बच जाएगा हम लोगों का। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हम लोग का 60,000 किसके साथ होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 60,000 पूरा 50,000 को माइनस कर देगा सर हम लोग का 10,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस 3 लाख रुपए था तो उसका हम लोग 1 लाख स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के साथ हम लोग माइनस कर देंगे, 2 लाख रुपए बचेगा। वो 2 लाख रुपए में से हम लोगों का 1,50,000 हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं सर। वो 2 लाख का जो हम लोगों का लॉस आएगा ना बिजनेस का, वो हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर सकते हैं सर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और से अगर एडजस्ट करने जाएंगे तो 2 लाख का कंडीशन है, लेकिन किसी और का लॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ करेंगे तो कोई वो नहीं है सर, लिमिट नहीं है, ठीक है ना सर, कंफ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे बिजनेस का जो 2 लाख रुपए बचा होता है वो 1,50,000 हम लोग इससे एडजस्ट कर देंगे और जो 50,000 बच जाएगा सर रिमेनिंग वो हम लोग क्या कर देंगे? आपका कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं होता। क्लियर है सर? चलो एक लास्ट और कर लेते हैं। चलो हम लोग नेट प्रॉफिट दिया हम लोग कॉटन बिजनेस, नेट लॉस दिया हम लोग ऑटोमोबाइल, दोनों सब नॉर्मल बिजनेस है। 90,000 को 1,60,000 के साथ हम लोग एडजस्ट कर देंगे। इंट्राहेड है ये हम लोग का सर, तो कितना हो जाएगा? 70,000 बचेगा अभी भी प्रॉफिट। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कोलकाता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएगा सर। इंट्राहेड 5,000 अभी भी लॉस बचेगा मेरे पास। लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोगों का सर, और उसके बाद सैलरी हम लोग का बिजनेस के लॉस के साथ, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, बिजनेस के लॉस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस है सर 1,20,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर तो 90,000 वहां से एडजस्ट हो जाएगा तो 30,000 जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बच रहा है वो स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हम लोगों का। और जो हाउस प्रॉपर्टी का जो 5,000 का लॉस है वो सैलरी से हम लोग 5,000 ऐड माइनस करके 67,000 हम लोगों का इनकम बना देंगे सर। हम लोग का 1,20,000 स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हम लोगों का। और जो कॉटन बिजनेस हम लोगों का उससे जो आएगा वो सर हम लोग का इनकम बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमसे एक और कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है? बोल रहे हैं खत्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या? चलो इनकम फ्रॉम हाउस हम लोगों का सर, लॉस फ्रॉम हाउस 2 है, 30,000 से एडजस्ट हो जाएगा, 10 रुपए अभी भी इनकम बचा मेरे पास। इनकम फ्रॉम गारमेंट बिजनेस हम लोग का, लॉस फ्रॉम जूट बिजनेस है, ये भी हम लोग का अदर बिजनेस है सर, लॉस है तो 50,000 हम लोग का एडजस्ट हो सकता है किसके साथ? 25 के साथ, अभी भी 25,000 बचा। लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 15,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर हम लोग का 30,000 रुपए, ठीक है। लॉस फ्रॉम गारमेंट बिजनेस, अच्छा तो अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना सर। तो ये किसी के साथ होता है? सिर्फ और सिर्फ इंट्राहेड के साथ। तो गारमेंट बिजनेस का लॉस जो हम लोग का गारमेंट बिजनेस के इनकम के साथ कर सकते हैं। 25,000 रुपए था मेरे पास, 10 रुपए माइनस कर देंगे, अभी भी 15,000 रुपए बचा हुआ हम लोग का। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ किसके साथ होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ नहीं होता, याद रखिएगा। तो 30,000 रुपए था, 10 रुपए हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 20,000 रुपए इनकम बच जाएगा सर। लॉन्ग लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10,000, तो जो 10,000 ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वो किसके साथ होगा? सिर्फ और सिर्फ अपने साथ होगा हम लोगों का। क्लियर है सर? तो इसी के साथ टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगर कहीं मैंने दिक्कत किया होगा, डाउट किया होगा, आप लोगों को परेशान किया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों से सॉरी बोल करके उसको करेक्ट कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड फॉर बेयरिंग विथ मी। बाय।